डील साइन होने के बाद जितनी जोर से डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया, उतनी ही गहरी खामोशी ईरान की तरफ दिखाई दी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरान में किसी अज्ञात लोकेशन से एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर डिजिटल साइन किए। यानी तकनीकी रूप से ये डील नहीं, डील से पहले शांति प्रस्ताव पर सहमति है। यूं समझिए अंतरिम समझौता। असली डील तो 19 जून को साइन होने वाली है, जिसमें अभी 24 घंटे का वक्त बाकी है। ट्रंप के मुताबिक युद्ध खत्म करना, हॉर्मुज को खोलना और ईरान को परमाणु हथियार से रोकना उनका लक्ष्य था, जो पूरा हो गया। अपने बयान में ट्रंप ने खासतौर पर परमाणु हथियार का जिक्र किया, वो भी सिर्फ दावे के रूप में कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और न ही किसी और से लेगा। लेकिन सवाल उस न्यूक्लियर डस्ट यानी संवर्धित यूरेनियम को लेकर है, जिसके लिए 111 दिन की जंग लड़ी गई। ईरान से डील तो हो गई, न्यूक्लियर डस्ट का क्या? 440 किलो संवर्धित यूरेनियम ईरान नष्ट करेगा या ट्रंप को देगा? इन सवालों को समझने के लिए पहले उन 14 सूत्री एमओयू का पूरा ब्यौरा देखिए। 12 अप्रैल से लेकर अब तक 2 महीने से ज्यादा की मशक्कत के बाद ईरान किन किन बातों पर राजी हुआ और ट्रंप किन किन मुद्दों पर झुके। सभी सैन्य कार्रवाई तुरंत खत्म, लेबनान समेत क्षेत्र में संघर्ष रुके, 60 दिनों में अंतिम बातचीत पूरी, सहमति से वार्ता अवधि बढ़ेगी, हॉर्मुज स्ट्रेट तुरंत खोला जाएगा, वाणिज्यिक जहाजों को रास्ता देगा ईरान, 60 दिन हॉर्मुज में टोल नहीं लेगा ईरान, नौसैनिक नाकेबंदी हटाएगा अमेरिका, चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटेंगे, ईरान को जब्त संपत्ति लौटाएगा यूएस, ईरानी तेल निर्यात पर यूएस की इजाजत, ईरान को 300 अरब डॉलर की मदद, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान, आईएईए की निगरानी में ईरानी यूरेनियम पर बात। इस लिस्ट के मुताबिक ईरान ने मान लिया कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन संवर्धित यूरेनियम का क्या होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं। इस पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में बात होगी। डील के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन बातचीत चलेगी। लेकिन सवाल है कि ट्रंप ने जिस युद्ध को शुरू किया था संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए, उसे हासिल किए बिना युद्ध रोकने को बेताब क्यों हो गए? ट्रंप पर विपक्ष का आरोप ये डील नहीं, सरेंडर लेटर है। ट्रंप पर डेमोक्रेटिक सांसदों के आरोप को कुछ पॉइंटर से समझिए। इसे ट्रंप का सरेंडर क्यों कहा जा रहा है? 300 अरब डॉलर की मदद, इससे जंग में हुई बर्बादी की भरपाई करेगा ईरान। विपक्ष इसे घुटने टेक कर हर्जाना देना बता रहा है। हॉर्मुज सिर्फ 60 दिन तक फ्री, 60 दिन बाद ईरान हॉर्मुज से टोल वसूलेगा। जंग से पहले हॉर्मुज फ्री था, अब टैक्स लगेगा। ईरान की जब्त संपत्ति, अमेरिका के पास 2 अरब डॉलर संपत्ति फ्रीज है। अमेरिका के साथ यूरोपीय देश भी लौटाएगा। ईरान बेचेगा तेल, डील में तेल के निर्यात की छूट दी गई है। बाकी प्रतिबंध भी धीरे धीरे हटाए जाएंगे। बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की छूट, इसे लेकर ट्रंप ने चौंकाने वाला बयान दिया है। ट्रंप का यह बयान चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि युद्ध की शुरुआत में उन्होंने कहा था ईरान को तोड़ने के लिए उसके मिसाइल पावर खत्म करनी जरूरी है। जंग में ट्रंप के पार्टनर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से खतरा बताया था। लेकिन दोनों देशों की सेनाएं मिलकर भी ईरान की उस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को ढूंढ नहीं सकी। ईरान के पास कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। तो क्या डील में ट्रंप ने बैलिस्टिक मिसाइलों का जिक्र इसलिए नहीं किया? अगर नहीं, तो क्या इजराइल ट्रंप की इस डील को वैसे ही मान लिया जैसे उन्होंने स्वीकार किया कि अब लेबनान से लेकर मिडिल ईस्ट में कहीं जंगी हमला नहीं होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।